पूरे चंडीगढ़ शहर को एक हॉटस्पॉट के रूप में तब्दील कर दिया गया है। 21 मामले अभी तक चंडीगढ़ में कोरोना पॉजिटिव के आए हैं। राहत की बात यह है कि ज्यादातर इनमें से ठीक हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके सतर्कता और सावधानी बरतना प्रशासन की मजबूरी भी है और जिम्मेदारी भी है। कल मुख्य प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा जी ने एक ट्वीट किया था और उसमें वीआईपी लोगों को नसीहत दी थी। सर, वो नसीहत क्या है? देखिए, जैसे भारत सरकार का आदेश है कि ये कोरोना को फाइट करने के लिए सारे लोगों को इंडोर रहना चाहिए, कोई भी घर से बाहर ना आए। और क्योंकि हमारा एक ब्यूटीफुल सिटी है, बहुत सारा लेक्स पार्क्स है और बहुत लोग यहाँ कंसस हेल्थ कंसस है, आदत सबका था यहाँ मॉर्निंग इवनिंग वॉक करने का। तो गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन का बावजूद कुछ लोग अपना ये उनको मॉर्निंग और इवनिंग वॉक में बाहर निकल जाते थे। हमने ये कहा था कि अगर इस तरह से होता रहेगा तो हम उन लोगों को कानूनन तो हम क्रिमिनल प्रोसिक्यूट करेंगे ही, मगर उसका सबसे पहले उनको नेम सेम करेंगे, उनका नाम फोटो वो सब जो है वो ओपन कर देंगे। क्योंकि ये शहर में बहुत सारे ऐसे रिटायर्ड लोग हैं, आईएएस आईपीएस जजेस जनरल आर्मी ये सब है, तो उनके लिए रेपुटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट बात होता है। तो ये हमने कहा था कि कानून के सामने सब लोग सेम है और सिर्फ अपने लिए नहीं, ऐसे बाहर घूमने से दूसरों के लिए भी ये डेंजर होगा, इन्फेक्शन का डर रहेगा। तो हमने ये नया सिस्टम देश में किए थे कि ऐसे लोगों को हम नेमिंग करेंगे और उनको जनता को बताएंगे कि भाई ये जो है ये खराब प्रैक्टिस बना रहा है, सो दैट उनको देखते हुए अपमान के भय से लोग कम करेंगे, बाहर आना बंद हो जाएगा। एक बात और आपने इसमें कही थी कि वीआईपी मींस वेरी इडियोटिक। ये शायद उन लोगों के लिए है जो जबरदस्त अपने मतलब प्रभाव जमाते हैं एक छोटे सिपाही पर, क्योंकि एक इतने बड़े अफसर को सिपाही रोकेगा तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। सही कह रहे हैं। देखिए, हमारा देश में वेरी वीआईपी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। जब भारत सरकार का और हम सभी का आग्रह ये है, देश के लिए आप अंदर रहिए, स्वयं प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं। तो इस तरह की अगर कानून को जो वायोलेट करेगा उसको तो हम इडियोटिक ही कह सकते हैं, इसलिए हमने इंटरप्रिटेशन लगाया था। और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आज जो हमारा रिव्यू हुआ है सुबह से, जो पुलिस का रिपोर्ट आया है, काफी कम हो गया है। ये इसका प्रभाव पड़ा है क्योंकि लोगों, ठीक है, सभी चाहते हैं कि अपना हेल्थ बने रहे, मगर इसी माहौल में बाहर जाना एडवाइजेबल नहीं है आपके लिए, आपका परिवार के लिए और बाकी सोसाइटी के लिए। इसलिए ये काफी कम हो गया है। हम कोशिश करेंगे कि ये जीरो हो जाए। खास तरह से जब हम अभी हॉटस्पॉट डिक्लेयर हो गए, सारा देश का नजर है, किसी तरह से हॉटस्पॉट से हटा लेंगे हम सारे जो है, इसमें कोरोना को जीरो करना है, तो हम उसको और भी सख्ती से उसको निपटाएंगे। सर, जैसा आपने कहा कि हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर दिया चंडीगढ़ को, तो क्या इस दौरान और सख्ती बढ़ाई जाएगी? क्योंकि अभी भी अमूमन आप बेवजह घूमते लोगों को शहर में देख सकते हैं। इसका दौरान जो हम सख्ती कर रहे थे, इसको 4 गुना कर दी जाएगी। सारा बॉर्डर सील किया गया है, वहां अभी भी हम आइडेंटिटी कार्ड वगैरह चेक किए। अभी उनका जो थर्मल हमने दे दिए हैं उनको थर्मल स्कैनिंग के लिए, ताकि उनका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। पहले जो ऑर्डिनरी सिम्टम वाला जो थे उनको हम एक दो को जो है, जिनका बुखार या सिम्टम नहीं था उनका चेक नहीं करते थे। ऐसे देश में हम पहला ही स्टेट यूटी है जो कि एंटायर पॉपुलेशन को घर घर घूम के हम स्क्रीनिंग कर रहे थे। अब उसको और इंटेंसिफाई कर देंगे। तो सारे जो भी हमें थोड़ा सा भी सस्पिशन केस आएगा, हम उनको एडमिट करेंगे, टेस्टिंग भी करेंगे और जो भी भारत सरकार का गाइडलाइन है रेड स्पॉट के बारे में, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ बहुत सारे ऐसे ऑफिसेस खुला था, हरियाणा पंजाब गवर्नमेंट का हमारा अपना जो कि अवेलेबल है, तो ये सब को भी स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे और उसको बंद करा देंगे। और जो हमारा जो डिलीवरी हो रहा है एसेंशियल सर्विसेज का, डिफरेंट एजेंसी का थ्रू से, हमारा गवर्नमेंट एजेंसी का थ्रू से भी और कुछ प्राइवेट एजेंसी का थ्रू से भी, उन सभी का सैनिटाइज करना, उनका मेडिकल टेस्टिंग करना और उनको ग्लोव्स और सेफ्टी इक्विपमेंट्स पर ध्यान देना, जो जितना मैक्सिमम कर सकते हैं वो सब किया जाए। सर, डिलीवरी की बात हो रही थी तो मैंने रास्ते में आते आते आपका एक ट्वीट और देखा, वो पिज्जा डिलीवरी को लेकर था। तो चंडीगढ़ में भी लगातार इस तरह की बात हो रही थी कि डिलीवरी सिस्टम को स्ट्रांग किया जाएगा और जोमेटो और पिज्जा की डिलीवरी खोली जाएगी। तो ये जो एक एग्जाम्पल हमारे सामने आया है, इससे आप कैसे निपटेंगे? देखिए, हमें काफी डिमांड उस टाइम में आया था कि बगल वाला मोहाली में जब पिज्जा डिलीवरी हो रहा है, पंचकुला में लोग फास्ट फूड मांगे खा सकते हैं, तो आप चंडीगढ़ में क्यों नहीं अलाउ किए? काफी क्रिटिसिज्म था उस टाइम में। मगर आज आपने ये प्रमाण पाया होगा दिल्ली में कि एक डिलीवरी बॉय से 75 लोगों को इन्फेक्शन हो गया। तो हमारा 72 फैमिलीज, इसका मतलब ये है कि ये बड़ा भयंकर रिस्क था। हम तो भगवान को शुक्रिया अदा करेंगे कि हमने इसमें इनका डिमांड को नहीं माना और स्ट्रिक्ट रहे कि कोई भी कुक्ड फूड हम घर में सर्विस करने नहीं देंगे।
और आज हम ये भी आदेश कर दिए कि जितना भी ये जो बच्चा लोग सब उनको डिलीवरी बॉयज है, इन सभी का मेडिकल स्क्रीनिंग होगा, सर्टिफिकेट देंगे उनका सप्लायर्स कि इनका चेकिंग हो चुका है, सैनिटाइज हो चुके हैं, ग्लोव्स दिया गया है, सेफ्टी गियर्स है, और वो खाली वो ड्राई राशन और वेजिटेबल तो अभी भी हम सिर्फ वही अलाउ करते थे, उसका आगे जाके हम कुछ भी और अलाउ नहीं करने वाले हैं। तो चंडीगढ़ में खास हो या आम, अगर कोई भी कानून तोड़ेगा बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही चंडीगढ़ प्रशासन देश में पहला ऐसा शहर बन गया है जो घर घर जाकर हर व्यक्ति की जांच करवा रहे हैं, ताकि किसी को भी कोई बीमारी है, छुपा हुआ है या खुलकर सामने नहीं आ रहा है, उसको भी सामने लाया जा सके। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़।